जय श्री राम। दोस्तों, माता सीता ने ऐसा क्या किया था कि श्री राम से अलग होना पड़ा। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि माता सीता को ऐसे समय पर श्री राम से दूर होना पड़ा जब वह गर्भवती थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि माता सीता को श्राप लगा हुआ था कि वह जब गर्भवती होगी तब अपने पति से दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक बार माता सीता अपनी सहेलियों के साथ अपने पिता जनक के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहां पर उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर तोते के एक जोड़े को देखा। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्ष तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनकर इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो वह दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता ने उन्हें बड़े प्यार से सहलाकर कहा, तुम डरो मत, तुम दोनों तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ कि यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और दोनों पक्षी का डर समाप्त हो गया और वे समझ गए कि यह स्वयं सीता जी ही है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं और उन्होंने इस बात को वहीं पर सुना है और अब सब कंठस्थ भी हो गया। और सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा कि दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती है और तोता उसके उत्तर देता जाता है। वह दोनों पक्षी माता सीता के सवालों का जवाब देते देते थक चुके थे। उन्होंने सीता से कहा कि यह कथा बहुत विस्तृत है, इसे सुनने और सुनाने में कई महीने लगेंगे। अब दोनों पक्षी उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता ने कहा कि तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मुझसे ना मिले तब तक तुम यहीं आराम से महल में रहकर सुख भोगो। माता सीता की इस बात पर तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं और मैं तो गर्भवती हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को भी जन्म देना है। सीता जी मानी। तोते ने कहा, देवी, आप जिद ना करो, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं समय आकर शेष कथा आपको सुनाऊंगा, अभी तो हमें जाने दे। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो यहीं पे रहेगी, मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार नहीं था। तब तोते को लगा कि जब सीता के चुगल से मुक्त नहीं हो सकता तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य ही कहा है कि मौन रहना चाहिए, यदि हम कथा नहीं कहते तो मुक्त रहते। तोती अपने पति से बिछुड़ना सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे मेरे पति से अलग ना करें, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। इस बात पर सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा कि श्राप देना है तो दे दो, राजकुमारी का पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का बिछड़ना सहन करना पड़ेगा। श्राप देखकर तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देखकर तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के इस वचन को सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म कर लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लाछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। तो इस तरह से तोता और तोती के श्राप से सीता को दुख भोगना पड़ा।
क्या आप जानते हैं कि वनवास के 14 साल तक श्री लक्ष्मण जी सोए नहीं थे? वो कैसे, सुनिए। जब भगवान रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी सीता और लक्ष्मण छोटे भाई के साथ 14 साल के वनवास के लिए गए थे, तो आपको जानकर हैरानी होगी, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए ही नहीं थे। इस कथन पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 100% सत्य है। जब राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था, तब ये सभी शिशु रोने के बाद चुप हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण जी लगातार रोते रहे थे और तब तक रोते रहे जब तक उन्हें भगवान राम के पास नहीं लेटा दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि तभी से लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की परछाई बन गए थे और सदैव उनकी परछाई ही बनकर रहे। जब श्री राम को 14 वर्ष के वनवास जाने का आदेश मिला, तब लक्ष्मण जी ने भी श्री राम के साथ जाने का फैसला किया। तब लक्ष्मण जी के वन में जाने की बात उनकी धर्मपत्नी उर्मिला ने सुनी, तो वह भी लक्ष्मण जी के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गई थी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी धर्मपत्नी को समझाते हुए कहा था कि वह अपने भगवान श्री राम व उनकी धर्मपत्नी सीता जी की सेवा करना चाहते हैं। यदि वनवास में तुम मेरे साथ रहोगी तो सेवा में बाधा बन सकती है और मैं ठीक तरह से उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण की बात सुनकर उनकी धर्मपत्नी उर्मिला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की इस बात को मान गई और वह घर पर ही रुक गई। वन में जाने के बाद लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने हाथों से श्री राम व भाभी सीता के लिए एक सुंदर कुटिया बनाई थी। जब श्री राम और सीता जी उस कुटिया में विश्राम करते थे, तो लक्ष्मण जी उस कुटिया के बाहर पहरेदारी के रूप में उपस्थित रहते थे। पुराणों में कहा गया है कि वनवास की पहली रात में श्री राम और सीता जी विश्राम करने कुटिया में चले गए थे, तो लक्ष्मण जी एक पहरेदार के तौर पर पहरा दे रहे थे। तभी उनके पास निंद्रा देवी प्रकट हुई और लक्ष्मण जी ने उनसे वरदान मांगा कि वे उन्हें 14 साल तक नींदर से मुक्त कर दें। इस पर निंद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की निंद्रा तो किसी न किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। तब लक्ष्मण जी ने आग्रह किया था कि उनके हिस्से की निंद्रा उनकी धर्मपत्नी उर्मिला को दे दी जाए। कहा जाता है कि निंद्रा देने के वरदान के कारण लक्ष्मण जी की पत्नी लगातार 14 वर्ष तक सोती रही। रावण वध के बाद जब वनवास समाप्त हुआ, तब श्री राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस गए थे। तब श्री राम जी का राज तिलक हो रहा था, तो कहा जाता है कि उर्मिला भी वहां मौजूद थी, लेकिन निंद्रा अवस्था में लक्ष्मण जी को देखकर जोर जोर से हंसने लगी थी और वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए थे। जब लक्ष्मण जी से इसका कारण पूछा गया, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि उर्मिला अभी भी निंद्रा में है। अभी जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की निंद्रा भागेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभी लोग हंस पड़े। हंसने की आवाज़ सुनकर उर्मिला समझ गई कि ये सारे लोग उन पर हंस रहे हैं, इसलिए वह लज्जावश वहां से उठकर बाहर चली गई थी। तो दोस्तों, लक्ष्मण की यह कथा 14 साल तक इसलिए नहीं सोए थे, ये मैंने आपको सुनाई है। रावण के पास सोने की लंका कहाँ से आई थी, सुनिए। आप सभी ने रामलीला तो जरूर देखी होगी और रामायण भी पढ़ी और सुनी होगी। तो आपने क्या ये पढ़ा और सुना है कि रावण की लंका किसने बनाई थी और फिर किसने जलाई थी? आम तौर पर जब भी महाबली रावण की लंका को जलाने की बात आती है, तो नाम आता है वीर पवन पुत्र हनुमान जी का। लेकिन असल में वह लंका रावण की थी ही नहीं, बल्कि किसी और की लंका थी और उसे जलाया था हनुमान जी ने। उसको हनुमान जी ने नहीं जलाया था, किसी और ने ही जलाया था। पुराणिक कथा की बात को माने तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरानी में डाल सकती है। लंका महादेव, शिव और पार्वती की थी।
लंका महादेव शिव और पार्वती की थी। दरअसल एक बार की बात है कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी जब भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे, कैलाश के वातावरण में अत्यधिक शीतलता होने के कारण लक्ष्मी भाई क्या है, आपने रामायण या रामलीला तो जरूर देखी होगी। और क्या आपने यह भी पढ़ा और सुना है कि रावण की लंका किसने बनाई थी और फिर किसने जलाई थी? आमतौर पर जब जब भी महाबली रावण की लंका को जलाने की बात आती है तो नाम वीर पवन पुत्र हनुमान का ही आता है, लेकिन असल में वह लंका रावण की थी ही नहीं बल्कि किसी और की थी, और उसे हनुमान जी ने जलाया ही नहीं था, किसी और ने ही जलाया था। तो पौराणिक कथाओं की माने तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरानी में डाल सकती है। लंका महादेव शिव और पार्वती की थी। दरअसल में एक बार की बात है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी जब भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, कैलाश पर्वत के वातावरण में अत्यधिक शीतलता होने के कारण लक्ष्मी जी ठंड से ठिठुर रही थी। कैलाश पर ऐसा कोई महल भी नहीं था जहां पर लक्ष्मी जी को थोड़ी राहत मिल जाए। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से व्यंग करते अथवा ताने कसते हुए कहा कि आप खुद एक राजकुमारी होते हुए इस तरह का जीवन कैसे व्यतीत कर रही हो। साथ ही साथ लक्ष्मी ने जाते जाते पार्वती और शिव को बैकुंठ आने का न्योता भी दे दिया। माँ लक्ष्मी के न्योते को स्वीकार करते हुए कुछ दिन बाद शिव और माँ पार्वती एक साथ बैकुंठ धाम के लिए पहुंचे। बैकुंठ धाम के वैभव को देखकर पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गई। साथ ही साथ उसके अंदर एक ईर्ष्या वाली भावना भी जाग उठी। उसे देखने के बाद उनकी लालसा और बढ़ गई कि उनके पास भी एक वैभवशाली भवन होना चाहिए, महल होना चाहिए, जैसा कि माँ पार्वती कैलाश पर जैसे ही माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंची, भगवान शिव से महल बनवाने का हट करने लगी। उसी के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को भेंट करने के लिए कुबेर से कहलवाकर दुनिया का अद्वितीय महल बनवाया। यह महल पूर्ण रूप से सोने का महल था। जब रावण की नजर इस महल पर पड़ी तो उसने सोचा कि इतना सुंदर और भव्य महल तो इस पूरे त्रिलोक में कहीं किसी के पास भी नहीं है, इसलिए अब यह महल मेरा होना चाहिए। सोने का महल पाने की इच्छा लेकर रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने इष्ट देव भगवान शंकर के पास गया और भिक्षा में सोने के महल की मांग करने लगा। भगवान शिव को भी पता था कि रावण उनका कितना बड़ा भक्त है, इसलिए भगवान शिव अच्छी तरह से जान गए कि उनका अत्यंत प्रिय भक्त रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे महल की मांग कर रहा है। भगवान शिव को द्वार पर आए ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना धर्म के विरुद्ध लगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है आए हुए याचक को कभी भी खाली या भूखे पेट नहीं लौटाना चाहिए। इसलिए भोले शंकर ने खुशी खुशी महल रावण को दे दिया, रावण को दे दिया। जब ये बात माँ पार्वती तक पहुंची तो वो बहुत ही दुखी हो गई। माँ पार्वती को यह बात बहुत अपमानित लगी कि उनके सोने का महल किसी और का कैसे हो सकता है। हालांकि भगवान शिव ने माँ पार्वती को मनाने का बहुत प्रयास किया, किंतु माँ पार्वती ने इसे अपने अपमान के रूप में ले लिया। इसलिए माँ पार्वती ने प्रण लिया कि अगर यह सोने का महल मेरा नहीं हो सकता तो त्रिलोक में किसी और का भी नहीं हो सकता। बाद में यही सोने का महल रावण की लंका के नाम से जाना जाने लगा। माँ पार्वती खुद अपने हाथों से इस महल को नष्ट करना चाहती थी। इसलिए जब रामायण के पात्रों का चयन हो रहा था तब भगवान शिव ने कहा कि त्रेता युग में जब राम अवतार होगा तो मैं उसमें हनुमान का रूप धारण करूंगा और सोने की लंका को नष्ट कर दूंगा। लेकिन माँ पार्वती चाहती थी कि वे खुद उसका नाश करें, इसलिए रामायण में
जब सभी पात्रों का चयन हो रहा था, माँ पार्वती की कोई भूमिका नहीं रही जिससे कि वे अपने अपमान का बदला ले सके। तो भगवान शिव ने कहा कि आप हनुमान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी अर्थात हनुमान की पूंछ बन जाना, जिससे आप खुद उस लंका का दहन कर सकती हैं। अंत में यही हुआ कि हनुमान जी ने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाया। पूंछ के रूप में माँ पार्वती थी, इसलिए लंका का दहन माँ पार्वती के गुस्से को शांत इसलिए लंका दहन के बाद माँ पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए हनुमान जी को अपनी पूंछ की अग्नि शांत करने के लिए सागर में जाना पड़ा। मान्यता यह है कि महाबली रावण की लंका अकेले हनुमान जी ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि लंका हनुमान जी ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी वापस श्री राम जी के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, मैंने तो आपको सीता की कुशलता लेने के लिए भेजा था, आपने तो लंका ही जला डाली। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने भगवान राम को उत्तर दिया कि महाराज, लंका मैंने नहीं जलाई बल्कि आपको मिलाकर 5 लोगों ने जलाई। आश्चर्य से भगवान राम ने पूछा, कैसे? तो और किन 5 लोगों ने लंका जलाई? तब और इसमें मैं कैसे शामिल था? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, लंका जलाई आपने, रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने और मेरे पिता ने। हनुमान जी की जय बोलते हुए यह बात राम जी को हनुमान जी ने बताई कि माँ श्री राम से मिलने के लिए रावण की मृत्यु के बाद क्यों गई थी। क्या आप इस प्रसंग के बारे में जानते हैं? जब रावण की माँ रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम से मिलने आई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद रावण के महल में मातम का माहौल हो गया था। सभी रानियां दुख में डूब गई थी। तभी अपने कमरे से रावण की माँ राजमाता केकसी चुप बाहर आकर निकली और महल से बाहर जाने लगी। महल से बाहर निकलकर वो थोड़ी दूर आगे निकली ही थी कि वानर सैनिकों ने एक दल के राज माता को रोक लिया। कौन हो तुम? महल से बाहर कहाँ जा रही हो? वानर दल ने पूछा। राजमाता के जवाब न देने पर उन्होंने उसे भगवान राम के पास चलने को कहा। भगवान राम सभी लोगों के बीच बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। वहाँ लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण भी साथ बैठे हुए थे। राजमाता केकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए और चौंकते हुए पूछा, माँ आप यहाँ? लक्ष्मण हैरान होकर विभीषण जी अपनी माँ को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा कि इस वृंदा को देखिए, इसका कोई भी वंशज नहीं बचा, लेकिन यह अभी भी जीना चाहती है, इसलिए भागने का प्रयास कर रही है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर डांटा और राजमाता केकसी का अभिवादन करने उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान राम केकसी को ध्यान से देख रहे थे। बुजुर्ग केकसी बेहद दुबली पतली थी। उनके सफ़ेद रेशमी बाल थे जो अच्छी तरह गूंथे हुए थे। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखे थे और हाथ पांव एक महारानी के समान नाजुक थे। आखिर वो लंकापति रावण की माँ थी। भगवान राम राजमाता केकसी की मन स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर प्रभु राम ने विमरता से कहा, राजमाता, इन सब के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप और आपके महल की पूरी औरतें सुरक्षित है, इसलिए आप बिल्कुल ना डरे। मैंने वैसे भी लंका का भार विभीषण को दिया है, लेकिन आपका महल से अकेले बाहर निकलने का क्या प्रयोजन है? माता केकसी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताना शुरू किया। राम, मुझे यह जानकर आश्चर्य लगा कि आपकी पत्नी कई प्रलोभनों के बावजूद मेरे पुत्र रावण के आगे नहीं झुकी। मैं जीवित रहना चाहती थी,
ताकि मैं देख सकूं कि आप जीतने के पश्चात लंका के साथ क्या करते हैं। राजमाता केकसी की बात सुनने के बाद प्रभु श्री राम ने कहा, माता आप बेफिक्री होकर महल में जाइए। विभीषण अब लंका के राजा बनेंगे और पूरी तरह ही लंका की सेवा करेंगे। अपने सभी पुत्रों और रावण का संहार करने वाले श्री राम की प्रशंसा करने के लिए राजमाता केकसी खुद को मन में भला बुरा कह रही थी, लेकिन वह जानती थी कि राम इस प्रशंसा के काबिल है। केकसी को केवल ये दुख था कि वो अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार नहीं दे सकी। अगर दे पाती तो उनका अंत इस तरह नहीं होता। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण ने लंका का राजपाट संभाल लिया। राजमाता केकसी अपने पुत्र वधुओं के साथ लंका की जनता और उन लोगों की सेवा में लग गई जिन्हें रावण की वजह से कष्ट भोगना पड़ा था। राजमाता केकसी मन में राम नाम का जाप कर खुद को शांत रखती। प्रभु राम का नाम उन्हें आगे के जीवन के लिए प्रेरित भी करता है। एक दिन उन्हें भगवान राम के सरयू नदी में जल समाधि ले लेने की खबर मिली। खबर सुनते ही उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। मन यह सोचकर विलाप करने लगा कि अब उन्हें कौन इस दुख से उबारेगा, अब कौन उन्हें प्रकाश दिखाएगा। केकसी व्यथित थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि प्रजा की सेवा करती रही और अपने राजमाता होने का मर्यादा धर्म का पालन किया। आखिरी सांस तक वह राम नाम का जप करती रही। तो इस तरह से रावण की माँ मृत्यु के बाद भगवान श्री राम से मिलने के लिए गई थी। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम।